बच्चों, आज हम क्लास 7th की संस्कृत विषय में पाठ ए प्रथमा पाठ है सुभाषितानी का अभ्यास करेंगे। आप सब बच्चे अपनी अपनी किताबें निकाल कर तैयार हो गए होंगे। अभ्यास शुरू करने से पहले देखिए मेरे सामने खाली जगह है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। मैंने आपको श्लोक नंबर 4 में बोला था ये शब्द क्या है? सदभि। ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये शब्द है सदभि। जब हमने क्लास 6 में वर्ण विच्छेद करा था तो मैंने बताया था ऊपर जो व्यंजन आता है वह पूर्ण व्यंजन होता है और नीचे जो व्यंजन आता है वह व्यंजन आधा होता है। कैसे? देखिए इधर हम लिखते हैं द्व, द्वार, द्वारा, इस तरह के शब्दों में द्व का प्रयोग होता है। इसको हम किस प्रकार लिखते हैं? द, द्व। और जब हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? द प्लस व प्लस अ। वर्ब और किसमें जुड़ रहा है? वो में। इस प्रकार वेब पूर्ण है और दे आधा है। एक दूसरा होता है द्य। इसको हम कैसे लिखते हैं? दे आधा और ये द्य। काय में आता है विद्यालय, उद्यान, इस तरह के शब्दों में हमने पढ़ा है इसको। इसका जब वर्ण विच्छेद करते हैं तो द प्लस य प्लस अ लिखते हैं। तो अ किसमें जुड़ रहा है? य में जुड़ रहा है। तो यह पूर्ण है और द आधा है। इसी प्रकार यहाँ पे सदभी है। सदभी का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे स प्लस ए हो जाएगा यहाँ पे, तो स का, और द प्लस भ प्लस ई प्लस विसर्ग। विसर्ग गए हो यहाँ, तो ई की जो है वो किसमें जुड़ रहा है? ध में जुड़ रहा है, जो कि हमारा नीचे आता है। ठीक है बच्चों, अगर हम इसे सब्जी सब्जी पढ़ेंगे तो सब्जी का लिखते हैं, सब्जी लिखते हैं स भ्यादा देह। सब्जी ऐसे लिखेंगे जो कि गलत है। सब्जी का अर्थ होता है सज्जन, सज्जन लोग। सब्जी गलत है। ठीक है, ये मैंने आपको बोला था जब मैं पढ़ाऊंगा तब एक बार समझाऊंगा। अब सब बच्चे अपनी अपनी किताब में अभ्यास पर आ जाएं। पेज नंबर है आपका 3। सब बच्चे मेरे साथ प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है सर्वान श्लोकान स्वरम गायत। सर्वान यानी सभी, श्लोकान यानी श्लोकों को, स्वरम स्वर से के साथ, गायत गाओ, सभी श्लोकों को स्वर से गाओ। जो मैंने पाठ पढ़ाया था तब आपको ये करवा चुका हूँ। प्रश्न नंबर 2 है यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत। यथा योग्यम, यथा के अनुसार, उचित अनुसार, श्लोकांशान श्लोकों के अंश को। बच्चों यहाँ पे जो आपको नीचे श्लोक दिए गए हैं वो पूरे श्लोक नहीं दिए हैं, श्लोक के थोड़े से टुकड़े दिए हैं यानी अंश दिए हैं। श्लोकांशान यानी श्लोकों के अंश को मेलयत मिलान करो। क और ख दे रखे हैं, क में 5 दे रखे हैं, तो आप ऐसा करिए इनके आगे रोमन में 1 2 3 4 5 डाल लीजिए फटाफट। डाल दिया? 1 नंबर में पढ़ रहा हूँ धन धान्य प्रयोगेषु। इसके साथ क्या आएगा? इधर आएगा विद्यायाः संग्रहेषु च। नीचे से चौथा, इसमें 1 नंबर डालिए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च, 1 नंबर डालिए। आगे बढ़ते हैं विस्मयो न ही कर्तव्य। दूसरा है तो इसका हो जाएगा बहुरत्ना वसुंधरा। नीचे से चौथा, यहाँ पे दे रखा है, सॉरी नीचे से तीसरे नंबर पे दे रखा है, 3rd नंबर के सामने बहुरत्ना वसुंधरा। इस पर 2 नंबर डालिए। सत्येन धार्यते पृथ्वी, तो हो जाएगा सत्येन तप्ते रवि। सबसे नीचे दे रखा है, 3 नंबर डालिए इस पे। अगला है सद्भिर्वादम मैत्रीं च ना सद्भि किंचिदाचरेत्। सबसे ऊपर दे रखा है यहाँ पे, इस पे 4 नंबर डालिए। आखिरी है आहारे व्यवहारे च त्यक्तव्ये सुखी भवेत्, यहाँ पे 5 नंबर। ठीक है, तो अपने नंबर यहाँ पे ख खंड में देखिएगा, मिलाइए 4 5 2 1 3। किसी का कुछ गलत हो गया हो तो वीडियो को पॉज करें और सही कर लें। चलिए बच्चों पन्ना पलटिए, पेज नंबर 4 पर आ जाइए। प्रश्न नंबर 3 है हमारा एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत का अर्थ क्या होता है कि एक शब्द में, एक पदेन यानी एक पद यानी शब्द, एक शब्द में उत्तरत उत्तर दो। पहला है पृथ्व्याम कति रत्नानि। पृथ्व्याम पृथ्वी पर, सप्तमी विभक्ति पृथ्व्याम
सब में विभक्ति एक वचन। पृथ्वी पर कति यानी कितने, रत्नानि रत्न हैं। कितने रत्न हैं बच्चों? श्लोक नंबर 1 में है त्रीणि, ये लिखा हुआ देखिए, भरिए यहाँ से। एक शब्द में देना है तो एक शब्द में उत्तर हो जाएगा, पूर्णविराम लगाना। क है मूढ़ई पुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़ई यानी मूर्खों के द्वारा, पुत्र यानी किसे, पुत्र का यहाँ पे किसे से है, कहा नहीं आएगा, पुत्र का यहाँ पे किसे से है। रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न संज्ञा बताया गया है। किसको बताया गया? पाषाण खंडेषु, ये देखिए लिखा हुआ है ख का, पाषाण खंडेषु, देखिए लिखिए। तीसरे में चलते हैं, पृथ्वी केन धार्यते। पृथ्वी को केन यानी किससे या कैसे, इससे या कैसे दोनों हो सकते हैं, धार्यते धारण किया जाता है। सत्येन, पृथ्वी सत्य से धारण की जाती है या सत्य से धारण होती है। सत्येन, भरिए फटाफट। चौथा देखिए, कह संगतिम कुर्वीत। कह यानी किसकी, संगति कुर्वी करनी चाहिए। संगति यानी साथ रहना चाहिए। किसके साथ रहना चाहिए? सद्भि। ये रहा बच्चों लिखा हुआ, सद्भि सज्जनों के साथ। 5 नंबर देखिए, अंग लोके वशीकृत का। लोके यानी संसार में, वशीकृत सबसे बड़ा वशीकरण का क्या है? क्षमा। ये देखिए, ठीक है। ये तीसरे प्रश्न के कैसे अंग तक के 5 उत्तर हो गए एक दिन के। अगर किसी का कुछ छूट गया हो तो वीडियो को पॉज करें और यहाँ से 5 उत्तर लिख लें, ठीक है। अब हम प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 4 है, रेखांकित पदानि, पढ़िए मेरे साथ। रेखांकित पदानि आधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदानि यानी रेखांकित किए हुए शब्दों को, आधिकृत्य नीचे दिए हुए, प्रश्न निर्माणम कुरुत उनकी जगह प्रश्न निर्माण के शब्द लगाने हैं। अभी कैसे करेंगे? जब आप 6th क्लास में थे तब मैंने आपको किम के शब्द रूप याद करने के लिए बोला था और याद भी कराए थे। किम के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में शब्द रूप याद करने थे। पुल्लिंग में क्या होता है? कह, कौ, के, ऐसे चलते हैं। स्त्रीलिंग में का, के, का, और नपुंसकलिंग में किम के काने, किम के काने, इस प्रकार चलते हैं। आपने याद किए थे, तो उसी का प्रयोग करके हम यहाँ पर ये प्रश्न निर्माण करेंगे। तो प्रश्न निर्माण करते समय मैं आपको वापस याद दिला देता हूँ कैसे करते हैं। जो शब्द जिसके नीचे अंडरलाइन दी गई है उसको सबसे पहले उसका वचन देखेंगे, फिर सबसे पहले उसका लिंग देखेंगे, फिर वचन देखेंगे और फिर विभक्ति देखेंगे। ये 3 चीजें हमारे को देखनी है। देखिए हम कैसे करते हैं। पहला है चौथे का क, सत्येन वाति वायु। अंडरलाइन किसके नीचे है? सत्येन। सत्येन कहाँ आता है बच्चों? तृतीय विभक्ति एक वचनम, तृतीय विभक्ति एक वचनम पे आता है। लिंग कौन सा है? एक लिंग का मैं बता देता हूँ। लिंग वापस किसी भी शब्द का लिंग बनाना हो तो हम उसका वाक्य हिंदी में बनाते हैं। अगर ता आता है तो वह पुल्लिंग का होता है, अगर उसमें ती का प्रयोग होता है तो वह स्त्रीलिंग का शब्द होता है, अगर सिर्फ नका आता है, नती आता है तो वह कैसा होता है? नपुंसकलिंग का शब्द होता है। जैसे सत्य, सत्य होता है, सत्य होती है, सत्य है। कौन सा है सही? सत्य होता है। तो सत्य क्या है? पुल्लिंग का शब्द है, ठीक है बच्चों। सत्येन वाति ही वायु, सत्येन का आता है तृतीय विभक्ति एक वचन। तो तृतीय विभक्ति एक वचन पे क्या शब्द आता है बच्चों? यहाँ पे कीन। तो प्रश्न में क्या आ जाएगा? सत्येन की जगह आ जाएगा कीन और बाकी का आ जाएगा वाति वायु। लिखिए उसी के आगे, केन वाति वायु क्वेश्चन मार्क। ख देखिए, सद्भि एव साहसी। सद्भि, सद्भि यानी सज्जन, एव साहसी एक ही बैठना चाहिए, साथ बैठना चाहिए। सद्भि यानी राम के अनुसार कौन सा हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या आता है? कह। किम के शब्द पुल्लिंग के चलते हैं तो क्या आता है? कह।
कह ए साहसित, इसके साथ ही बैठना चाहिए। क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। ग देखिए बच्चों, वसुंधरा बहुरत्ना भवति। वसुंधरा देखो आकारांत स्त्रीलिंग है, पृथ्वी जो है, वसुंधरा किसका प्रयोग है? पृथ्वी का है। और वसुंधरा क्या है? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है ना। आकारांत स्त्रीलिंग किसके अनुसार चलेंगे? लता, है ना। तो लता का कौन सा वचन है? प्रथमा विभक्ति एकवचनम। प्रथमा विभक्ति एकवचन में किनके स्त्रीलिंग के शब्द रूप चलाएंगे तो क्या आएगा? का बहुरत्ना भवति। क्वेश्चन मार्क। अगला देखते हैं ख, विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलब्धः सुखी भवेत्। अंडरलाइन विद्यायाः के नीचे विद्या क्या है? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है। विद्यायाः आता है पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति एक वचन पे क्या आता है? विद्यायाः, लतयाः। ध्यान होगा आपको। तो यहाँ पे क्या जाएगा? कया। कया संग्रहेषु त्यक्तलब्धः सुखी भवेत्। क्वेश्चन मार्क लिखिए फटाफट। सद्भिः मैत्रीं कुर्वीत। सद्भिः यानी सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए। अब मैत्रीं देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है? मित्रता करनी। मित्रता क्या हो रही है? काम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इसका शब्द रूप नहीं, इसको हमें प्रश्न के शब्द से ढूंढना होगा। हमें क्या करनी चाहिए? हमें मित्रता करनी चाहिए। तो मित्रता एक काम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या के अनुसार किम आएगा। सद्भिः किम कुर्वीत, सज्जनों के साथ क्या करनी चाहिए। वीडियो को पॉज करिए। चारों प्रश्न निर्माण के वाक्य हैं, ये आपको अपने उसके आगे लिख लीजिए फटाफट। प्रश्न नंबर 5 पर चलिए बच्चों। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्न नंबर 5 क्या है बच्चों? प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, यानी प्रश्नों के उत्तर लिखो। देखो बच्चों, यहाँ पे हमारे को नहीं दिया गया है कि एक पदेन है या एक वाक्यन है। अब ऐसे परिस्थिति में जब हमारे को नहीं बताया गया हो प्रश्नों के उत्तर लिखना है, तो हमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देने होते हैं। अगर लिखा हुआ हो एक पदेन तो एक पद में देना है, एक वाक्यन है तो एक वाक्य, और नहीं ले रखा हो तो भी हमें एक वाक्य में ही उत्तर देने होते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, पहला पढ़ता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। कुत्र विस्मय न कर्तव्य। कुत्र यानी कहाँ, विस्मय, विस्मय यानी आश्चर्य, न कर्तव्य नहीं करना चाहिए, कर्तव्य यानी करना चाहिए है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, लिखिए यहाँ से, दाने तपसी शौर्य विज्ञाने विनय नये च। कुत्र की जगह क्या जाएगा? दाने कॉमा तपसी कॉमा शौर्य विज्ञाने विनय नये च। फिर बाकी क्वेश्चन में आ जाएगा विस्मय न कर्तव्य, यानी दान पर, तपस्या पर, शौर्य हमारा शौर्य जो होता है साहस, उस पे, विज्ञान हमारा जो विशेष ज्ञान होता है, विनय यानी हमारी विनम्रता, नय यानी हमारा नीति। इन 6 चीजों का हमें अहंकार या विस्मय नहीं करना चाहिए। लिखिए यहाँ से देखिए। ख है पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि कानि। पृथ्व्याम पृथ्वी पर, त्रीणि रत्नानि कानि 3 रत्न कौन कौन से हैं? पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि प्रश्न से आ जाएगा। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि कौन कौन सा है? जलम जल, अन्नम अनाज, सुभाषितम च, और सुभाषित यानी अच्छे वचन, मीठे वचन। यहां से देख के लिख लीजिए। ग त्यक्त लब्धः कुत्र सुखी भवेत्। त्यक्त लब्धः संकोच, त्यक्त लब्धः जिसमें कोई संकोच नहीं करता वह कब सुखी होता है? तो कब सुखी होता है, कहाँ सुखी होता है? धन धान्य प्रयोगेषु। यहाँ से देखिए लिखिए, धन धान्य प्रयोगेषु कॉमा विद्यायाः संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च। क्या क्या होता है? धन और अनाज यानी भोजन बांटने उनके प्रयोग में, विद्यायाः संग्रहेषु यानी विद्या का संग्रहण करने में, इकट्ठा करने में, अधिक से अधिक ज्ञान, आहारे व्यवहारे, आहारे यानी भोजन करते समय, और व्यवहारे और बातचीत, हंसी ठिठोली, इसमें जो संकोच नहीं करता वह सुखी होता है।
सुत्यक लब्ध सुखी भवेत्, ये हमारा प्रश्न में से आ गया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अब वीडियो को पॉज करिए, मैं साइड में हो गया हूँ। प्रश्न नंबर 2, 3, 4, 5 अगर किसी का कुछ छूट गया है तो वीडियो को पॉज करिए और यहाँ से उतार लें। ठीक है बच्चों अब हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 अगले पेज पर। देखिए सब बच्चे मेरे साथ ध्यान देकर पढ़ेंगे। मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। मंजूषादि हमारा जो नीचे बॉक्स रखा है इसे मंजूषात कहते हैं, मैंने पहले ही बताया हुआ है। मंजूषाते पदानि चित्वा, मंजूषात से इस बॉक्स से पदों को शब्दों को चुन करके लिंगानुसार यानी लिंग के अनुसार हमें क्या करना है, लिखना है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंगम में। ठीक है ना, शब्द पढ़ता हूँ पहले मैं बच्चों एक बार। रत्नानि, वसुंधरा, सत्येन, सुखी, अन्नम, वहिनी, रवि, पृथ्वी, संगतिम। ठीक है बच्चों, हमारे शब्द रखे हैं ना, इनको हम आपको लिंग के अनुसार जमाना है। तो पहला शब्द है बच्चों रत्नानि। देखिए साफ पता पड़ रहा है कि ये फल के अनुसार चलेंगे, फलानी, रत्नानि, तो किसमें आएगा, नपुंसकलिंगम में। भरिए अपनी किताब में रत्नानि, फटाफट पढ़ लीजिए रत्नानि। अगले शब्द पे चलता हूँ बच्चों, वसुंधरा। देखो आकारांत स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर आएगा वसुंधरा। फटाफट पढ़िए। अगला है सत्येन। बच्चों ये मैंने आपको जब भी प्रश्न निर्माण कराया था तब मैंने वो गलत बोल दिया था, ये पुल्लिंग का सत्येन जो शब्द, सत्यम जो शब्द होता है यहाँ पे, जब मैंने प्रश्न निर्माण कराया था चौथे का तो उसमें सत्येन को मैं पुल्लिंग बता गया था, जबकि ये क्या होता है, नपुंसकलिंगम में आता है। तो यहाँ पे भी सही होगा, यहाँ पे भी सही होगा। सत्येन क्या होता है, सत्य है, ना कि सत्य होता है, नहीं ये भी गलत है। सत्य होती है यह भी गलत है। सही क्या है, सत्य है। इस कारण से सत्य किसमें आएगा, सत्येन किसमें आएगा, नपुंसकलिंगम में। तो यहाँ पर बनेगी सत्येन। अगला शब्द है बच्चों सुखी। सुखी व्यक्ति होता है, होती है नहीं होता है ना, व्यक्ति जो होता है सुखी होता है। कभी सुना होता है व्यक्ति सुखी होती है, नहीं ना, तो सुखी किसमें आएगा बच्चों, पुल्लिंग में। अगला शब्द देखिए बच्चों अन्नम, अन्न इसमें आएगा नपुंसकलिंगम में। भरिए फटाफट अन्नम। ठीक है बच्चों, अगला शब्द देखते हैं। ये शब्द वहिनी करेंगे सब बच्चे, तो इसको मैं ढंग से लिख रहा हूँ, वहने। ये किसके अनुसार चलेंगे, इकारांत पुल्लिंग, मुनि के समान चलते हैं। तो ये आएगा यहाँ पे, जिस क्लास में आपने पढ़ रहा ना मुनि के शब्द उसके अनुसार चलेगा। लिख लीजिए यहाँ पे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रवि, वही रवि भी किसके अनुसार चलेगा, इकारांत पुल्लिंग, मुनि के अनुसार चलेंगे, इसके शब्द रूप भी पुल्लिंग में आएगा। अगला है पृथ्वी। पृथ्वी होता है इकारांत स्त्रीलिंग, किसके अनुसार चलेंगे, नदी, जो हम इस साल पढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पे साल पढ़ोगे तो पृथ्वी आएगा इकारांत स्त्रीलिंग, बड़ी की मात्रा इकारांत स्त्रीलिंग। अगला शब्द है बच्चों संगतिम। संगतिम होता है स्त्रीलिंग शब्द, संगतिम। ठीक है ना, ये स्त्रीलिंग शब्द होता है। तो ये हमने पढ़ लिया। किसी का कुछ छूट गया हो तो वीडियो को पॉज करें और यहाँ पर देखें। बच्चों अब हम प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। ध्यान दीजिए, सब मेरे साथ पढ़ेंगे। अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति। नीचे अधोलिखित पदेषु यानी नीचे लिखे हुए पदों में धातवः धातु के सन्ति कौन कौन सी हैं। नीचे कुछ शब्द दिए हुए, करोति, पश्य, भवे, तिष्ठति। ये हमारे को अलग अलग लकारों में हमारे को धातु रूप दे रखे हैं, तो इनकी मूल धातु हमारे को लिखनी है। करोति यानी करता है, इसकी मूल धातु है बच्चों क्री। भरिए अपनी किताब में फटाफट मेरे साथ। अगला है पश्यति, अगला शब्द है पश्य। पश्य का होता है दृष्ट धातु, ठीक है। फिर है भवेत। भवेत
होता है, इसका है भू धातु, ठीक है। अगला है तिष्ठति। तिष्ठति होता है बच्चों स्था धातु या तिष्ठ धातु, दोनों बोल सकते हैं बच्चों, स्था या तिष्ठ, ठीक है। तो हमारा इस एक चीज देखिए यहाँ पे, अगर किसी का कुछ छूट गया हो प्रश्न नंबर 6 और 7 में तो वो कर लें वीडियो को पॉज करके। अब आपका आज का होमवर्क है कि आपने इस पाठ के शब्दार्थ कर रखे हैं कॉपी में, उसके बाद प्रश्न नंबर 2 पेज नंबर 3 पे प्रश्न नंबर 2 है, वहां से लेके प्रश्न नंबर 7 तक आपको अपनी कॉपी में करना है, ठीक है बच्चों। आज की आपकी संस्कृत क्लास यहीं समाप्त होती है।